वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, लोग इस वादी बैदा को वादी जिन का नाम दे दिए हैं और इसको देखने के लिए लोग पैसे भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं और यहाँ आकर के इसको देखते हैं। कहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ न्यूट्रल पे तेज़ चलती है और यहाँ पे वादी जिन है, जो जिन ये गाड़ियों को धक्का देते हैं। तो इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सही यह है कि ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ज़मीन अल्लाह की ताकत और कुदरत की एक निशानी है और हमें इतना कहना चाहिए कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के अंदर कैसी कैसी चीज़ें रखी हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो इसी ज़मीन में पेट्रोल है, डीजल है, तो वहाँ कौन सा जिन है? इसी ज़मीन के अंदर गैस है, तो वहाँ कौन सा जिन है? इसी ज़मीन के अंदर से देखो अनाज निकलते हैं, गेहूँ निकलता है, चावल निकलता है, अंगूर निकलते हैं, आम निकलते हैं, मुख्तलिफ फल निकलते हैं, तो वहाँ कौन सा जिन होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और हर जगह पे जहाँ जो चीज़ बुनी है वो ज़मीन के अंदर से अल्लाह के हुक्म से निकलता है। तो यहाँ पे भी अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन के अंदर कोई चीज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ छुपा रखा है, जिसको बंदे नहीं जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। तो अब जो लोग यहाँ आते हैं अपना वक्त ज़ाया करके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बजाय इसके कि वो बैठ कर नमाज़ें पढ़ें, वहाँ जा रह करके वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करें, मस्जिद नबी में बैठ करके वहाँ दुआएँ करें, वहाँ वक्त लगाएं इबादत में, वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के अपना वक्त ज़ाया करते हैं ये समझ करके कि ये वादी जिन है, ये वादी जिन है, ये वादी जिन है। यही सुना आपने सुना वादी जिन है? आपने भी सुना है वादी जिन है? किसने कहा आपको ये वादी जिन है? ये सभी जो सुनने में आ रहा, पता नहीं। तो जिन्होंने कहा ये वादी जिन है, आपने पूछा नहीं क्या मतलब वहाँ यहाँ जिन रहते हैं? यानी अगर जिन रहते हैं तो जिनों के बीच में आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल तो फिर क्यों आए हो? सुना नहीं थे कशिश मदीना जहाँ से जब दरख्त को ना वसल्लम ने बुलाया था ना, वो दरख्त इधर से आप वसल्लम की तरफ गया था, ये सुना है। ये सुना है, ये भी सही नहीं है। ये सही नहीं। जिसने ये बयान किया है तो वो कहाँ है? कहीं कुरान में है, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की किताब में कहीं है? ये जो हमें तो गाड़ी सबूत को चाहिए ना। दिया है, ये इसका क्या? देखिए, हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन में बहुत सारी चीजें रखी हैं। भाई इसी जमीन से अनाज निकलता है, गेहूँ निकलता है, इसी जमीन से चावल निकलता है, इसी जमीन से फल निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैस निकलता है, इसी जमीन से निकलते हैं ना भाई। तो फिर वहाँ कौन सा जिन रहता है जो सारी चीजें निकलती है? अल्लाह की ताकत कुदरत का इजहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वफिल अर्द आयातुन लिल मौक़िनीन, जमीन के अंदर यकीन करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, जो हकीकत में अल्लाह की तरफ की निशानी है। हम जब देखें इस तरह की जगहों को तो ये कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी बड़ी ताकत और कुदरत का मालिक है कि जमीन में यहाँ पे कुछ ऐसा रखा है। ये वादी जिन नहीं है, वादी जिन नहीं मेरे भाई। देखिए, अगर किसी के घर में कोई जिन आ जाए तो लोग घर में रहते हैं? रहते हैं? नहीं रहते। कहते भाई मौलाना साहब का बोला घर में जिन आ गया, दुआ हुआ पढ़े और यहाँ से जिन को निकाले है। या किसी के ऊपर जिन आ जाए, कहते हैं भाई मौलाना साहब को बोला दुआ करो, जिन को निकाले। अब वो जिनके वादी में आए हैं, अगर कोई यहाँ से सबके साथ एक दो निकल गया, चला गया, अपने घर में चला गया, तो इसकी असलियत क्या है? असलियत यही है, अल्लाह की तरफ से ताकत और कुदरत की निशानी है। भाई ये पहाड़ देख रहे हैं आप, क्या है? अल्लाह की ताकत कुदरत की निशानी है। मेख की तरह देखो जमीन के अंदर ये गड़ा हुआ है, जो गाड़ी ये और इसी जमीन में अल्लाह ने कुछ रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या उन्होंने ऊँट को नहीं देखा कि अल्लाह ने ऊँट को कैसे पैदा किया? देखो अभी ऊँट यहीं पे है ना, है ना, यहाँ पे ऊँट है। देखो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ऊँट को देखो अल्लाह ने कैसा जानवर पैदा किया ऊँट की शक्ल में है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ को लोग नहीं देखते कि देखो अल्लाह ने कैसे इसको गाड़ दिया मेघ की तरह। वइलल अर्द कैफ सुतिहत, और जमीन को लोग नहीं देखते कि देखो अल्लाह ने कैसे इसको फैला दिया है। और ज़मीन में अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नेमतें रखी हैं जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपके बारे में फरमाया, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने अंदर तुम नहीं देखते, तुम्हारे अंदर कैसी कैसी निशानियाँ हैं। भाई ये छोटी सी ये आँखें हैं, कितनी कुशादा जगहों को देखता है। आँखें छोटी सी हैं, कितनी बड़ी निशानी है ये आँखें कि हमें छोटे से आँख से कितनी बड़ी वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे ये कान है, हम कितने लोगों की आवाज़ें सुन लेते हैं। इसी तरीके से हम जुबान है, कितना आदमी बोल लेता है। हम ये दोनों पाँव से, ये सब हमारा जिस्म खुद एक निशानी है।
ہمارا وجود خود اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، وہ اللہ کی طاقت کی وجہ سے ہاں اللہ کی طرف سے ہم اتنا ہی کہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی طرف سے کشش یہ کیسے کہیں گے ہم کشش مدینہ ہم کیسے اسے ثبوت چاہیے آدمی سے سننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ احد والی لگی تھی تو اشارہ کیا اللہ والوں معاف کرے تو اشارہ تو جو چیز بھی تھی وہ چل پڑی، اس لیے وہ بولتے یہ صحیح نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہاں؟ لوگوں کی زبان پہ ہے، ہمیں تو اس طرح کی باتیں قرآن سے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث شریف سے چاہیے، ہے نا؟ تو وہاں نہیں ملے گی۔ بھائی ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ نے بیان کیا ہو کہ اس طرح کا واقعہ پیش ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، ہے نا؟ کعبۃ اللہ کیوں نہیں ساتھ آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی حضرت بڑی نگاہ سے مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور مدینہ تشریف لے آئے، تو مکہ نہیں آیا بلکہ حدیبیہ میں گئے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ میں رک گئے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو حدیبیہ سے واپس آ گئے نبی علیہ السلام اور صحابہ، کیوں نہیں کعبۃ اللہ ساتھ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو ایسا نہیں ہے، جو چیز جہاں ہے، دیکھیے کائنات میں کسی کی طاقت اور قدرت چلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں، اللہ رب العالمین طاقت و قدرت کا اظہار ہے اس کائنات کے اندر، ساری چیزیں ہم سب خود اللہ رب العالمین کی طاقت و قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کیسا بنایا کہ دیکھو آسمان پہ اڑنے والا جہاز بنا رہا ہے، سمندر پہ تیرنے والا پانی جہاز بنا رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں انسان بنا رہا ہے، اللہ نے کیسا عقل و دماغ دیا اللہ کو۔ تو اس لیے ہم کہیں سبحانک یا رب، جو بھی ہے اللہ اے میرا رب تو تیری ذات پاک ہے، تو کتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے کہ تو نے ایسی چیزیں بنائی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو وادی جن نہ کہیں۔ یہ دیکھیے زیارت کرانے والے ہیں نا، اس کا نام انہوں نے وادی جن دیا ہے، اور وادی جن کے نام پر لوگ زیارت کراتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں یہاں آ کر کے وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہی ٹائم اگر آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر آدمی قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے تو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ یہاں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جگہ صرف کیا ہے، مدینے کے لوگ کیا ہے یہاں آتے گھومنے کے لیے، اپنی اپنی فیملی کو لاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، کھاتے پیتے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے وادی بیضاء، آپ دیکھا ہوگا وہاں بورڈ لگا ہوا ہے جگہ جگہ۔ وادی جن ہمارے یہاں کے لوگوں نے زیارت کرانے والوں نے رکھا ہے۔ صرف گاڑی چلنے کا، پانی چلنے کا، وہ کہتے ہیں کہ جن دھکا دیتا ہے گاڑی کو۔ میں نے کہا جن کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے، اگر جن دھکا دے گا تو گڑھے میں جا کے گرائے گا، گڑھے میں روڈ پہ کیوں رکھے گا وہ؟ سب سے ساری بات ایک ہی بات، اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے، بس اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے۔ اور اتنا ہی سوچے ہم کہیں اللہ تو نے کیسی کیسی چیز دنیا میں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔